नमस्कार दोस्तों। कम पूंजी में शुरू होने वाला 4 छोटे छोटे बिजनेस के बारे में आज जानकारी शेयर करेंगे। इन चारों छोटे बिजनेस को दोस्तों आप कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं। ये जो 4 बिजनेस है इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होती। इसे आप अपनी कंपनी डाल के भी बना सकते हैं। इसे मार्केटेड बाय बिजनेस भी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम आप लोगों को यही सलाह देते हैं, यही जानकारी शेयर करते हैं। आज के समय में हर एक बिजनेस को मार्केटेड बाय आप कर सकते हैं, वो भी क्वालिटी बेस का। तो दोस्तों वह 4 बिजनेस कौन सा है, उसे कैसे आप शुरू करेंगे, कैसे अपना ब्रांड बनाएंगे और दोस्तों इसमें कितना आपका प्रॉफिट होगा, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों ये जो 4 बिजनेस हैं ये एजुकेशन से संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित है। तो दोस्तों भविष्य में कभी पढ़ाई बंद नहीं होगी, और जब पढ़ाई नहीं बंद होगी तो ये बिजनेस बंद नहीं होगा। शिक्षा का क्षेत्र कभी बंद नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आप इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या आपके पास पूंजी कम है, मात्र 10-20 हज़ार रुपये ही है, तो 10-20 हज़ार रुपये में इन 4 बिजनेस को आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम यही जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों चलिए जानते हो 4 बिजनेस कौन से हैं, इसे कैसे आप मार्केटेड बाय अपना ब्रांड बना के लॉन्च करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए, ब्रांड बनाने के लिए एक आपको अच्छा सा नाम चॉइस करना है। इसी नाम से आप अपनी कंपनी भी रख सकते हैं और इसी नाम से आप इसे ब्रांडेड भी बना सकते हैं। तो ब्रांड का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई कपड़ा पहन रहे हैं, शर्ट ले रहे हैं, टी शर्ट ले रहे हैं, जूता ले रहे हैं, तो आप पार्टिकुलर दुकानदार से जाके कहते हैं भैया इसी नाम से हमें जूता दिखा दीजिए, वही नाम ही ब्रांड हुआ। अब ये नाम से कोई और ना रख सके, इसीलिए इस नाम को क्या करवाना पड़ता है, ट्रेडमार्क यानी कॉपीराइट करवाना पड़ेगा। दोस्तों ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद आपको इसे रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो दोस्तों इसके लिए भारत सरकार की एक संस्था है जिसे आईपी इंडिया कहते हैं, और जाकर आप आईपी इंडिया पे खुद अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। यही आईपी इंडिया आपके प्रोडक्ट जो ब्रांड का नाम है इसे सेफ रखता है, 10 साल के लिए सुरक्षित रखता है। 10 साल तक दोस्तों इस नाम से कोई नहीं रख सकता है। मान लीजिए आपने अपने ब्रांड का नाम रखा है XYZ या मैक्स सुपर प्रीमियम, कुछ भी नाम रखा। अब ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम नाम आपके नाम से सेफ हो गया। अब 10 साल तक पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रीमियम नाम का प्रोडक्ट कोई नहीं बना सकता है। इसके लिए सरकार दोस्तों आपसे फीस लेती है। फीस क्या है दोस्तों, 10 साल की एक ही बार फीस लगती है। वो फीस है 3,500 रुपये। 3,500 रुपये वन टाइम आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये आपका नाम सेव हो गया। अब इसी नाम से आप प्रोडक्ट बनवाइए और ये चारों प्रोडक्ट इसी नाम से बनवा के आप बेच सकते हैं। और यही नाम आप कंपनी का भी रख सकते हैं, प्रीमियम कंपनी, सुप्रीम कंपनी आपकी हो गई। तो दोस्तों ये हो गया प्रोसीजर ऐसे करने के लिए। अब दोस्तों जब आपका नाम सेफ हो गया तब आप दोस्तों किस क्षेत्र में जाना है, जैसे आज बात हम कर रहे हैं शिक्षा का क्षेत्र। तो दोस्तों अब आपको ऐसे 4 छोटे छोटे बिजनेस लेने हैं जिसमें आपकी कोई एक्सपायरी नहीं होगी। पहला बिजनेस दोस्तों ये पेंसिल का, ये पेंसिल के डब्बा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये डिब्बा देख रहे हैं, इसमें ढेर सारे पेंसिलें होते हैं और इसमें क्राफ्टिंग का भी काम आप कर सकते हैं, बच्चे करते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें क्राफ्टिंग के अलावा इसके लिखने, देखिए यहाँ पे है छोटे छोटे इसी तरह से पेंसिल इसमें रखी जाती है। इस पर कोई नाम नहीं होता। आप चाहें तो नाम भी अपना जो कंपनी प्रीमियम डालें, ये प्रीमियम छपवा सकते हैं। मेन खेल होता है इस डब्बे पे, डब्बा बढ़िया होना चाहिए और इसी डिब्बे पे आपकी डिजाइन होगी, इसी सारे पेंसिल रख दी जाएगी। दोस्तों अगर हम इसके रेट की बात करें तो इसका रेट 250 रुपये का ये डिब्बा है। 150-250 रुपये बच्चों को क्राफ्टिंग के काम आता है इस पेंसिल। ये हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों बच्चों को जो यूज आता है, घर में भी यूज आता है, वो है कैंची। अब ये कैंची देख रहे हैं दोस्तों, अब ये कैंची, अब इस कैंची पे आप चाहें तो आपका ब्रांड नेम यहीं पे लग जाएगा, लोगो लग जाएगा। बस इसे एक डिब्बे में पैक करना है या पन्नी के डिब्बे में पैक करना, आपका ब्रांड रेडी हो गया। अब इसमें कोई सड़ने गलने के चांसेस नहीं है, पेंसिल में भी कोई फटने गलने का चांस नहीं है और दिनों दिन इसका रेट बढ़ता जाएगा, रेट कभी कम नहीं होगा, कोई भी कम नहीं होगा। अब इसमें क्वालिटी बेस का भी आता है, कम क्वालिटी का आता है। अगर हम इसकी रेट की बात करें तो मार्केट में यही कैंची दोस्तों
जैसे डिब्बे में पैक है उसी हिसाब से रेट है। यही कैंची आपको 60 रुपए से लेकर 100 रुपए में मिलती है। अभी कितने में तैयार होगी उसको बाद में बात करते हैं। दूसरा प्रोडक्ट। अब तीसरा है दोस्तों, ये है पढ़ा बच्चों की यूज में होता है, ये है टेप। इसकी भी कोई एक्सपायरी नहीं होती। यह टेप 40 रुपए का मिलता है, कहीं पे 45 रुपए, कहीं पे 50 रुपए में मिलता है। अब दोस्तों इस पे भी कोई एक्सपायरी नहीं होती है। ये आप भी बनवा सकते हैं अपना ब्रांडिंग करने के लिए। और चौथा प्रोडक्ट है दोस्तों, ये देखिए डिब्बा। अब इसके अंदर क्या है आप सोचिए। इसके अंदर दोस्तों इस तरह से ब्रश होते हैं, बच्चों के काम आते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे दोस्तों ये ब्रश होते हैं, ये छोटे छोटे ब्रश होते हैं ऐसे पैक करके, और ये बच्चों को क्राफ्टिंग के काम आता है। क्राफ्टिंग तो इसी में पैक कर दिया जाता है। अब आप चाहें तो इसी पर अपना लोगो लगा सकते हैं, ब्रांड लगा सकते हैं, और इसी तरह से ये बिकता है। कितने का आता है दोस्तों, ये 250 रुपए से 300, 400, 1000, 1200 रुपए तक आता है। बस उसकी बर्फ की क्वालिटी आपको डिपेंड करता है किस तरह की आप क्वालिटी। ये 4 प्रोडक्ट, और ये 4 प्रोडक्ट दोस्तों हमेशा चलेंगे। इन चारों प्रोडक्ट में कोई एक्सपायरी नहीं है, इसलिए हमने ये बिजनेस आइडिया आपसे शेयर किया है। इसलिए ये बिजनेस आइडिया आपसे शेयर करें, इसमें कोई एक्सपायरी नहीं है। अब दोस्तों इसे थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करके आपको कराना है। अब थर्ड पार्टी प्रोडक्शन दोस्तों कहाँ पे है कंपनियां, जैसे जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, जो बड़ी बड़ी सिटियां हैं, जहाँ पे सारी कंपनियों का हब होता है, आप वहाँ जाइए। वहाँ पे छोटी बड़ी कंपनी, सब कंपनियां वहाँ पे मिलेंगी। वहाँ पे आपको अपना ब्रांड नाम बताना है, पेपर उसकी क्वालिटी बताना, जैसे कैंची बनवाना है तो कैंची की क्वालिटी बनाना है, कितना आप बनवाएंगे उसे बताना है। बस बताने के बाद रेडी हो गया। अब थर्ड पार्टी जब आप प्रोडक्शन कराएंगे तो दोस्तों आप अपने स्टेट से अलग स्टेट में जाएंगे। तो अलग स्टेट से बिजनेस करने के लिए, आप बड़े लेवल पे थोड़ा सा बिजनेस करने के लिए आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत होती है। और जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। जीएसटी नंबर का कोई चार्ज नहीं है। जीएसटी नंबर आप फ्री में अलाउड करा सकते हैं। इसके लिए आप दोस्तों अपने सेल टैक्स ऑफिस में जाइए। वहाँ पे दोस्तों सेल टैक्स का डिपार्टमेंट जो होता है, वहीं पे एडवोकेट का चेम्बर होता है, और वहीं पे सेल टैक्स की जो फाइल रिटर्न की जाती है, सेल टैक्स कैसे भरा जाता है, सारी जानकारी देने के लिए सेल टैक्स एडवोकेट होते हैं। उनके माध्यम से आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं दोस्तों, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब सेल टैक्स एडवोकेट आपको जीएसटी नंबर प्रोवाइड कराएंगे, उसके हिसाब से दोस्तों कुछ अपनी फीस ले सकते हैं, क्योंकि वही उनका बिजनेस है। तो दोस्तों ये जीएसटी नंबर आपका हो गया। अब इस बिजनेस को आप घर पे रह के कर सकते हैं, कहीं से कर सकते हैं। अब ये जब बिजनेस आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा, बन के रेडी होने के बाद दोस्तों अब आपको इसे मार्केट में बेचना है। तो मार्केट में दोस्तों आज के समय में आपके पास 2 माध्यम है। पहला माध्यम है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। और दोस्तों ऑनलाइन में भी प्रोडक्ट जम के बिकते हैं, ऑफलाइन में भी बिकते हैं। तो ऑनलाइन बेचने के लिए आपको सिर्फ जीएसटी नंबर चाहिए। जीएसटी नंबर आपके पास ऑलरेडी है। तो जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, एक ई कॉमर्स कंपनियां नहीं, बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। आप किसी भी ई कॉमर्स कंपनी पे अपना लॉगिन आईडी बना लीजिए, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया। इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं। इन जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, इन पे आप अपना लॉगिन आईडी बना के आप जाके वहाँ बेच सकते हैं अपने प्रोडक्ट। ऑफलाइन बेचने के लिए दोस्तों आप दुकानों पे बेच सकते हैं। जब बड़े लेवल पे करना हो आप एजेंसी दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप करिए, सेल्समैन रखिए, मैनेजर रखिए बड़े लेवल पे। अगर आपको इस सारे लेवल पे नहीं करना है तो आप प्रोडक्ट खुद बनवाइए और जाकर के मार्केट में बेचिए सबसे ईजी तरीके से। तो दोस्तों ये बिजनेस, अगर आप ये चारों बिजनेस में से कोई एक बिजनेस करना चाहते हैं या चारों करना चाहते हैं, हमने जो भी जानकारी आपसे शेयर किया, इस जानकारी सुनने के बाद आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है, कोई क्रॉस क्वेश्चन बन रहा है, तो दोस्तों वो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। अब दोस्तों इसमें प्रॉफिट की बात हम कर ले। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, मान लो ये कैंची आप बनवा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप बनवा रहे हैं, सारे खर्चे काटने के बाद A to Z छोटे बड़े जो भी खर्च होते हैं, रॉ मटेरियल मंगवाने में या इसे बेचने में, सेल्समैन को जो भी पैसा आप दे रहे हैं, सारे खर्चे काटने के बाद 2 गुना आपका प्रॉफिट होगा।
2 गुना आपका प्रॉफिट होगा, इससे कम प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस कभी नहीं होगा। यानी केस अगर आप अपना बिजनेस नहीं चला पाते हैं तो जितने में आपने प्रोडक्ट को बनवाया है, जब चाहेंगे किसी भी स्टेशनरी दुकान में उतने में बेच सकते हैं। अब दोस्तों हमेशा हम क्यों फोकस करते हैं कि मार्केटेड बाय इज बेस्ट बिजनेस। मार्केटेड बाय इज बेस्ट बिजनेस इसलिए दोस्तों, जब आप इस बिजनेस को करते हैं तो पूंजी कम लगती है, आप कोई मशीनरी नहीं लेते हैं। अगर आप बिजनेस में फेल भी हो जाते हैं तो जितने में आपने प्रोडक्ट बनवाया जब चाहे आप बेच सकते हैं, आपकी कोई पूंजी लॉस नहीं जाएगी। बस लॉस क्या होता है, जो आपका कागज पत्र बनवाने में पैसा खर्च हुआ है। वहीं अगर आप मैन्युफैक्चर बाई कंपनी डालते हैं तो इतनी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सारी मशीन, अगर इन्हीं की कुछ घटनाएं घट जाती है, आप बिजनेस नहीं चला पाते या किसी कारणवश नहीं चला पाते हैं तो आपका सारा पैसा डूब जाता है। इसलिए मार्केटेड बाई बिजनेस इज नंबर 1 बिजनेस। दोस्तों अगर आप हमारे इस बिजनेस आइडिया से संतुष्ट हैं तो दोस्तों इस बिजनेस आइडिया को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हो सकता है किसी को इसकी ज़रूरत हो, उनको जानकारी से मिल जाएगी और वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकेंगे। हम आप ऐसे जुड़े रहें, इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।